घटना की जांच होती है, जांच की रिपोर्ट आती है, तब कहीं जाके प्रशासन और सरकार कार्रवाई कर सकती है। आप लोग बिना जांच के इस तरीके के आरोप लगा के माहौल खराब कर रहे हैं। सोसाइटी ने 24 घंटा के अंदर वहाँ बहुत गड़बड़ झाला पाया। गोलमाल पता लगा 200 करोड़ रुपया की वहाँ पर चोरी हुई। सवाल यह है कि उस चंदा चोरी का जो पूरा खेल चल रहा है, जो चढ़ावा चुराया जा रहा है, इसके पीछे है ये मंत्री ने क्या कहा कि ट्रस्ट के सदस्य ही ट्रस्ट में चोरी की जांच करे, यानी चोर भी जो है ट्रस्टी और जांच करेगा भी ट्रस्टी। चोर चोर मौसेरे पार्टी गठित हो गई है, जांच हो जाएगी। आप तो राम के भी नहीं, न आपको राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, न राम को मानते हैं, तो आपको इससे क्या लेना देना? यादव आ गया तो गरीब हो गुनाह है। यादव आ गया तो गरीब हो गया। यादव मैंने अगर नहीं कहानी हो गई सीतवा केकर मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि राम के कोप भाजल का शिकार भाजपा को होना पड़ेगा, वो बात सही हुई। साथियों नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर राम मंदिर में हुए चंदा चोरी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लौटा राम निषाद जी हैं। बातचीत करके ये जानेंगे कि जो ये मसला चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या कुछ इसके पीछे के मामले हैं। सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी, जिस तरीके का चर्चा का विषय बना हुआ है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक ट्वीट करते हैं और आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर में बड़े चंदा चोरी के लिए चंदा चुराए जाने का बड़ा मामला चल रहा है और खुलासा होता है। लगातार अब आए दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 7 जून को जी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि राम मंदिर में चढ़ावा का चंदा का 7 करोड़ रुपया चोरी हो गया। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल वाले इतने नीचता पर उतारू आ गए कि वह बहन बेटियों को टारगेट लेने लगे। अभी कल का समाज एसआईटी तो गठित हुई। एसआईटी ने 24 घंटा के अंदर वहां बहुत गड़बड़ झाला पाया। गोलमाल पता लगा 200 करोड़ रुपया की वहां पर चोरी हुई है और 1250 वो शिलाएं जो सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात और मड़ियों से जड़ित थी, उन शिलाओं को भी जो है कि लूट लिया गया। ये लूट का धंधा आज नया नहीं है। आप देखे होंगे कि पहले जो 90 के समय में भी तमाम लोग जो है सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात के जो है शिलाएं और ईंट वहां पर भेंट किए, वह सारा गोलमाल कर दिया गया। अब ये लंबे समय से यह लूट का धंधा चल रहा था, अब उसका भंडाफोड़ हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर इसको आगे नहीं किए होते तो इसकी पोल पट्टी नहीं खुलती। लेकिन सवाल यह है कि उस चंदा चोरी का जो पूरा खेल चल रहा है, जो चढ़ावा चुराया जा रहा है, इसके पीछे है कौन? देखिए, पूरी तरह से वहाँ आरएसएस का हाथ है। गुजराती गैंग और कह लीजिए गुजराती बनियों का यह सब धंधा चल रहा है। अब जैसे चंपत राय हैं, अब चंपत राय के लोग लगा रहे थे कि कहीं हमारे पूर्वांचल के ये रहने वाले होंगे, भूमिहार जाति के होंगे या बिहार के होंगे तो यादव बिरादरी के होंगे। लेकिन जब उसको खंगाला गया तो चंपत राय जो है ये बंसल जाति के हैं और सुनील बंसल के बड़े करीबी हैं और सुनील बंसल जो है अमित शाह के करीबी हैं। तो ये जो उसके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ केंद्र ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है? उन्होंने, देखो ये संजोग कितना बड़ा है कि 90 में जो कार सेवकों पर गोली कांड कराए, मुख्य सचिव के रूप में रहते हुए नेताजी को बदनाम करने के लिए आरएसएस और भाजपा के इशारे पर वह नृपेंद्र मिश्रा थे। आज नृपेंद्र मिश्रा कभी अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े करीबी थे, दुलारे भी थे, फिर नरेंद्र मोदी के दुलारे हुए। जब सेवानिवृत्त हो गए तो 2020 में मोदी जी की कृपा से यह चेयरमैन बना दिए गए केंद्र सरकार के एक संस्थान में। और अब जो है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के जो है उनको चेयरमैन बना दिया गया। एक तरफ बदनाम करते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाया। ठीक है, अगर कार सेवकों पर गोली नेताजी को आप कहते हो तो नेताजी को जो है कौन सा पुरस्कार जो है, इतना बड़ा पुरस्कार इन्होंने दिया था। और देखिए, जब से
ये ट्रस्ट का गठन हुआ, तब से इस पर उंगली उठ रही थी। जब आप देखेंगे 1952 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, वह लोधी निषाद बिरादरी के थे। दूसरे इसके बाद विनय कटियार कुर्मी बिरादरी के, उनको बजरंग बली कहा गया। साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती को हिंदू समाज की बड़ी नेत्रिया कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वह ओबीसी समाज की थी, निषाद और लोधी बिरादरी की थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी एसटी को जो है केवल चुनाव के समय हिंदू तो बना लेती है, लेकिन जहां समता समानता भाईचारा और न्याय की बात आती है वहां पर उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती है। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, कल्याण सिंह को वहां नहीं बुलाया गया, विनय कटियार को, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा को नहीं बुलाया गया। और जब ट्रस्ट 15 सदस्यीय ट्रस्ट मिला तो एक भी ओबीसी एससी के लोगों को जो है उस ट्रस्ट का सदस्य नहीं बनाया गया, ट्रस्टी नहीं बनाया गया। मैं आप दावे के साथ कहता हूं कि अगर उसका ट्रस्ट का चेयरमैन अगर किसी पिछड़ा को बना दिया गया होता, किसी निषाद लोधी कुर्मी को बना दिया गया होता, तो आज इतना बड़ा जो लूट का धंधा वहां चला है, चोरी इतनी बड़ी हुई है, यह चोरी नहीं होती। आप बताइए कि यहाँ पर जो है कि जो चोरी किया गया उसमें आगे किसको कर दिया गया? कहा जाता है कि खेत चरे गधा और मार खाए जोलाहा, तो रामशंकर यादव आ गया, चंदर उर्फ टिल्लू यादव को कर दिया। और रामशंकर यादव उर्फ टिल्लू यादव कौन? चंपत राय के ड्राइवर। और देखो एक ड्राइवर को आगे कर दिया गया। बचपन में हमारे बाप दादा कहते थे कि बड़ी जो वर्चस्ववादी जातियां थी हमारे यहाँ ठाकुर और भूमिहार, तो यह यादवों को लठैत के रूप में रखती थी। और कहीं निषाद राज बड़ा बोल रहा है, जाओ इसका मार के हाथ गोड़ तोड़ दो, जाओ वो यादव बड़ा जो है कि हमारा विरोध करता है, जाके उसका हाथ गोड़ तोड़ दो। तो ये जो रामशंकर यादव है, इनको बड़े प्लानिंग के तहत जो है आगे किया गया। लूट किसने किया? चंपत राय। फिर उसके बाद कौन है? कृष्णदेव तिवारी। फिर है डॉक्टर अनिल मिश्रा, फिर अल्पतरु या कल्पतरु मिश्रा आदि, ये लोग लूट का धंधा किए। और देखिए अभी तो 200 का चोरी का पर्दाफाश हुआ है। अभी अगर वास्तव में निष्पक्षता पूर्वक जांच कराई जाएगी तो बहुत वहां पर चोरी का और लूट का जो है कि पर्दाफाश होगा। आज जो है एक कृषि मंत्री ने क्या कहा कि ट्रस्ट के सदस्य ही ट्रस्ट में चोरी की जांच करें, यानी चोर भी जो है ट्रस्टी और जांच करेगा भी ट्रस्टी। चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन यही सवाल ये है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी झूठे हल्ला मचाई हुए, ये भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट का मामला है, एसआईटी गठित हो गई है, जांच हो जाएगी। आप तो राम के भी नहीं, न आपको राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, न राम को मानते हैं, तो आपको इससे क्या लेना देना है? जो नेता अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो राम क्या उनकी बपौती है? उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? उन्हीं के बाप दादा जो है राम मंदिर में चढ़ावा दिए हैं। चढ़ावा तमाम तो फिर ये परिवार के लोग भी दिए हैं। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का मामला है, जैसे राम केवल भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति है। एक तरफ सवाल खड़ा करोगे कि हम लोग जो है कि राम के प्रति आस्थावान नहीं है, राम के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, और दूसरे अपने ही जुबान कर रहे हो कि वो हमारा प्राइवेट मामला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर लूट का धंधा चला रही है। तो ये इस तरह का जो षड्यंत्र है, पहले तो बड़ा चिल्लाए जब 7 करोड़ की चोरी का मामला आया, अब बढ़ते बढ़ते एसआईटी ने पकड़ा कि 200 करोड़ का हुआ। और अभी तो रुदौली में गोबर के ढेर में 10 लाख रुपया मिला। ऐसे कहां छिपाया गया? अभी कह रहा है कि रामशंकर यादव के यहाँ इतना का सोना, शुद्ध सोना पाया गया, ये पाया गया। ये देखो गरीब आदमी को हमेशा वर्चस्ववादी जो है बदनाम करने का काम करते हैं। और कहीं न कहीं मोहरा, जैसे हम मछली का शिकार, यादव आ गया तो गरीब होना गुनाह है, यादव आ गया तो गरीब हो गया। यादव मैंने अगर नहीं कहानी हो गई सीतवा केकर बाप। आप ये बताओ, ऐसे लोग जो ड्राइवर एक व्यक्ति है और उसको आगे करके अपने गले में पड़ी हुई फांस को बचाना चाहते हैं, वहां पर न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त जज है उसकी नेतृत्व में कमेटी बना करके वहां जो लूट का धंधा किया गया है, जमीनों के खरीद फरोख्त में धंधा हुआ। आप बताओ कि जो लोग तमाम लोग आस्था
आह्वान होकर के वहां पर जो सोने चांदी के ईंटा दिए थे वह सब ईंटा कहाँ गायब कर दिया गया, वह शिलाएं कहाँ गायब कर दी गई। ये सारे लोग राम के नाम पर जो है जनता की धूल में, और जो लोग आस्थावान हैं ईश्वर में, भगवान में, राम में आस्था रखते हैं, उनकी आंख में जो है यह धूल झोंकने का काम किया गया। राम के कोप भाजन का शिकार लोकसभा चुनाव में होना पड़ा। भाई हम लोग ठीक है हिंदू धर्म के लोग हैं, और हमारे बचपन में जो है हम लोगों के घर में राम नवमी को यानी चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्म मनाया जाता था, खूब पूरी पकवान बनाया जाता था। लेकिन चुनावी लाभ को देखकर नरेंद्र मोदी ने जो है, अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि राम के कोप भाजन का शिकार भाजपा को होना पड़ेगा, वह बात सही हुई। आप देख लीजिए कि 22 जनवरी को जो है कि आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करने की जरूरत क्या थी, और राम इतने कुपित हो गए कि जहां अयोध्या को केंद्र बना करके पूरे देश की राजनीति का संचालन भाजपा करती थी, वहां पर अवधेश पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी। देखिए कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी अपराध होता है या जो कुछ भी होता है, उसमें संविधान के तहत एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, घटना की जांच होती है, जांच की रिपोर्ट आती है, तब कहीं जाके प्रशासन और सरकार कार्रवाई कर सकती है। आप लोग बिना जांच के इस तरीके के आरोप लगा के माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए हमारे सपा सुप्रीमो ने 7 जून को 7 करोड़ का चोरी का आरोप लगाया कि राम के मंदिर में 7 करोड़ की चोरी हो गई। लेकिन एसआईटी बनी, अब 200 करोड़ का कल मामला आ गया ना कि 200 करोड़ की चोरी हुई। 1250 जो है कि शिलाएं जो सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती अमरियों से जड़ित की गई थी, वह शिलाएं भी गायब कर दी गई। अभी जांच आगे बढ़ेगी तो देख लेना बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल जो है कि पकड़े जाएंगे। अभी ये राम शंकर का नाम बदनाम कर रहे हैं, राम शंकर को आगे करके कुछ देख नहीं रहे, कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी। अरे राम शंकर का मतलब समाजवादी पार्टी से क्या, अखिलेश यादव से क्या 100% यादव समाजवादी पार्टी के हैं क्या, 100% ब्राह्मण और राजपूत क्या भाजपा के गुलाम है क्या? तो ये जो इस तरह से बदनाम करने का काम कर रहा है, लेकिन इनका जो असली चेहरा है, जो लूट का धंधा है, ठगी का धंधा है, उसका जो है कि अब पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन ठीक है, हम मान लिए चलिए ट्रस्ट में हो सकता है चंदा चोरी हुआ हो, अभी तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है? वो तो ट्रस्ट का मामला है, राम मंदिर का मामला है। देखो भैया ये सब चोर मौसेरा भाई हैं, जितने ट्रस्ट वाले हैं, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लोग हो, चाहे आरएसएस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, ये सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और वहां का पैसा जो है सीधे गुजरात का जो गुजराती गैंग है जो सब उसके द्वारा ये लूट का धंधा किया जा रहा है। और देख लेना भविष्य में कितना बड़ा जो है भंडाफोड़ होगा कि नरेंद्र मोदी जो है अब लोगों के बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी बहुत बड़ा अंतर कला उत्पन्न हो कि पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बना के या गुजराती गैंग जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का, सारे सरकारी संस्थान और उपक्रम को अडानी अंबानी जैसे अपने बनिया रिश्तेदारों को देकर पूरे देश का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है, देश का भविष्य चौपट किया जा रहा है। ऐसे में जो इस तरीके की घटनाएं अगर लोगों की जो हिंदुत्व के कह लीजिए हिंदू लोग हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो आस्था है भगवान प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है, अगर इस तरीके की घटनाएं मंदिर में घट रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा तब तो फेल हो जाए, धराशायी हो जाए 27 में। देखिए मैं कह दिया ना कि भाई जब चुनाव का समय आता है भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे हमारे समाज के बीच में जाएंगे, कहेंगे लोधी के बीच में, किसान के बीच में, निषाद के बीच में, केवट के, बिंद के, माझी के, मल्लाह के, कश्यप के बीच में कि राम का नैया तो आप ही के पूर्वज ने पार किया था, राम का वनवास हुआ तो आप ही के पूर्वज निषाद राज ने साथ दिया था। और चुनाव के समय तो हम लोगों को राम का भक्त और राम का मित्र बता देते हैं। लोहार को, सुनार को, तेली तमोली बरई को, बारी को, मल्लाह को, केवट को, कुर्मी को, काची को, लोधी को, जाट को, गुजर को, चमार को, पासी को, सारी जातियों को ये हिंदू बना लेते हैं। लेकिन जब सम्मान और अधिकार देने की बात आती है तब वहां दरकिनार कर दिया जाता। ये कैसा राम के प्रति भक्ति है या कहां से राम के प्रति आस्था का सवाल है कि आप बताओ कि 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना, ठीक है,
तूने यादव को नहीं रखा, क्या विनय कटियार को क्यों नहीं रखा? इसलिए कि वह कुर्मी बिरादरी के हैं। कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी रीतम्बरा को इसलिए नहीं रखा कि वह जो है कि निषाद और लोधी बिरादरी के हैं। साक्षी महाराज को इसलिए नहीं रखा कि वह लोधी मल्लाह बिरादरी के हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। तो यह धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर यह केवल जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है। और हम लोगों के बचपन में एक ही चीज पढ़ाया गया, हम लोग उसी बात को मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटर राम निषाद जी थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर उस पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष एसआईटी जांच करती है तो बहुत बड़े बड़े घाघ इस मामले में फंसते हुए नजर आएंगे और बड़े भी खुलासे हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।